दोस्तों अगर आप भी अपने पैसे निवेश कर उन्हें ग्रो करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसी के साथ म्यूचुअल फंड में और एक ऑप्शन है जिसे कहा जाता है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। दोस्तों SWP में आप निवेश कर रेगुलर इनकम कमा सकते हो। अगर दोस्तों आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने पैसे कमाना चाहते हो तो SWP आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि SWP क्या होता है, इसमें निवेश करने के क्या फायदे होते हैं और इसी के साथ हम अच्छे SWP म्यूचुअल फंड के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि SWP क्या होता है। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। ये एक ऐसी प्लानिंग होती है जहाँ से इन्वेस्टर हर महीने कुछ पैसे निकाल सकते हैं। ये पैसे हर महीने 10,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 30,000 भी हो सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझे तो SIP में आपको हर महीने पैसे निवेश करने होते हैं, लेकिन SWP में आपको हर महीने पैसे निकालने होते हैं। SWP का फायदा ये है कि यहाँ से आपको रेगुलर इनकम मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपको वन टाइम बड़ा निवेश करना है, लेकिन उसके बाद आप घर बैठे भी रेगुलर इनकम कमा सकते हो। SWP ज्यादातर उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं। SWP में निवेश करने का सबसे पहला फायदा है कि यहाँ पर आपको रेगुलर इनकम मिलता है। कई सारे लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद पैसे आना बंद हो जाता है, लेकिन अगर आप SWP में निवेश करते हो तो रिटायरमेंट के बाद भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों SWP में आपको कितने पैसे निकालने ये पूरा डिसीजन आपका होता है। अगर दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो आप SWP से बड़ी अमाउंट भी निकाल सकते हो। इसी के साथ SWP में आपको फ्लेक्सिबिलिटी का भी फायदा मिलता है, मतलब आप अपनी इनकम के हिसाब से अपनी SWP की अमाउंट को भी बढ़ा सकते हो। SWP म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि चाहे मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे हो, ये आपको रेगुलर इनकम देता है। और अगर दोस्तों आपके पास बहुत पैसा है और आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो तो सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसी के साथ कई सारे ऐसे SWP स्कीम है जहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, मतलब आप SWP में निवेश कर अपने टैक्स के पैसे को सेव कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि SWP के लिए अच्छे म्यूचुअल फंड कौन से है। सबसे पहले नंबर पर है मोतीलाल ओसवाल नस्दक 100 ETF। ये ETF नस्दक 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और इस ETF के माध्यम से आपका पैसा अमेरिका की बड़ी कंपनियों में निवेश किया जाता है। यहाँ पर आपका पैसा टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर और हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश किया जाता है। अगर दोस्तों आप अमेरिका की बड़ी कंपनियों में निवेश करना चाहते हो जैसे कि Amazon, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये फंड लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न जनरेट कर दे सकता है। इस लिस्ट में दूसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF। ये ETF निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिससे आप भारत की बड़ी 100 मिड कैप कंपनियों में निवेश कर सकते हो। मिड कैप कंपनियां खासकर वो कंपनियां होती है जिनमें ग्रोथ के पोटेंशियल ज्यादा होते हैं और इसी ETF के माध्यम से आप निवेश कर भारत की 100 बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हो और इसी ETF के माध्यम से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। दोस्तों ये जो ETF होते हैं वो पैसिवली मैनेज ETF होते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्हें खरीदने और बेचने में ज्यादा खर्चा नहीं आता और इस फंड के माध्यम से इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। अगर आपको ऐसा फंड चाहिए कि जहाँ पर आपका खर्चा कम हो तो ये फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी ETF। ये ETF निफ्टी 50 इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। इस ETF के माध्यम से आपका पैसा भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है और इसी के साथ ये जो 50 कंपनियां होती है वो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनियां होती है। इस वजह से यहाँ पर आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर दोस्तों आप भारत की 50 बड़ी कंपनियों में निवेश कर अच्छे रिटर्न जनरेट करना चाहते हो तो ये ETF आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर दोस्तों आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम खर्चा आता है, क्योंकि दोस्तों ये फंड पैसिवली मैनेज फंड है। इस लिस्ट में अगला फंड है क्वांटम निफ्टी 50 ETF। दोस्तों क्वांटम निफ्टी 50 ETF के माध्यम से आपका पैसा निफ्टी 50 इंडेक्स में लगाया जाता है। निफ्टी 50 ETF में भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती है और इन कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का होता है, इसलिए ये कंपनियां स्टेबल कंपनियां होती है। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में कम रिस्क के साथ अच्छे पैसे बनाना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसी के साथ ये ETF भी पैसिवली मैनेज है, इसलिए यहाँ पर आपको खर्चा भी कम आता है। इस लिस्ट में फिफ्थ फंड है ICICI प्रूडेंशियल BSE सेंसेक्स ETF। ये ETF BSE सेंसेक्स के इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और इस फंड के माध्यम से BSE की 30 सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश किया जाता है। सेंसेक्स भारत के मेन इंडेक्स में से एक है और दोस्तों आप इस ETF के माध्यम से उन कंपनियों में निवेश कर अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ये ETF खासकर उन लोगों के लिए जो बड़ी स्टेबल कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। इस लिस्ट में 6 फंड है LIC MF गोल्ड ETF। दोस्तों इस ETF में निवेश कर आप गोल्ड की प्राइस को ट्रैक कर सकते हो। ये ETF आपको गोल्ड में निवेश करने की अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पर दोस्तों आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यहाँ पर आप गोल्ड के ETF में निवेश करते हो। जैसे जैसे मार्केट में गोल्ड की प्राइस बढ़ती है वैसे ही गोल्ड की ETF की भी प्राइस बढ़ती है। अगर दोस्तों आपको स्टेबल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस लिस्ट में 7th फंड है इन्वेस्टको इंडिया गोल्ड ETF। इन्वेस्टको इंडिया गोल्ड ETF में निवेश कर आप गोल्ड की प्राइस को ट्रैक कर सकते हो। इस ETF में निवेश कर आपको गोल्ड की वैल्यू में चढ़ाव उतार का फायदा मिलता है और इसी के साथ इस ETF को खरीदने के लिए आपको ज्यादा खर्चा नहीं आता। और अगर दोस्तों आप ETF में निवेश करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगला 8 फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF। इस ETF के माध्यम से भी आप गोल्ड को ट्रैक कर सकते हो। गोल्ड आपको रिसेशन के टाइम में फायदा देता है और अगर आप कम खर्चों में गोल्ड में निवेश करना चाहते हो तो
लिए ईटीएफ आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों इस लिस्ट में 9th फंड है एसबीआई गोल्ड ईटीएफ। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ के माध्यम से भी आप अपना पैसा गोल्ड में लगा सकते हो। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ के माध्यम से भी गोल्ड की प्राइस को ट्रैक किया जाता है और इसी के साथ ये ईटीएफ गोल्ड की तरह ही रिटर्न देते हैं। और अगर दोस्तों आप गोल्ड में निवेश करना पसंद करते हो तो ये फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों इन 9 एसडब्ल्यूपी फंड में निवेश कर आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हो। इसी के साथ एसडब्ल्यूपी करते टाइम आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको कितनी अमाउंट निवेश करनी है। इसी के साथ आपको हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर ही कुछ अमाउंट निकालनी चाहिए। अगर आप अपने रिटर्न से भी ज्यादा पैसे एसडब्ल्यूपी से निकालते हो तो आपका पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने रिटर्न को ध्यान में रखकर ही अमाउंट निकालनी चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।